हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सुपर 30 सीरीज का दूसरा वीडियो लेके आए हैं आपके बीच, जिसमें हम करने वाले हैं 10वीं क्लास के लिए महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न, जो आपके इस बार ब्लूप्रिंट में 18 ऐसे प्रश्न आने हैं। आपको दिया हुआ है इंस्ट्रक्शन, सभी चैप्टर्स के बताए गए हैं कि इस चैप्टर से इतने आएंगे। जैसे 9वें चैप्टर से 3 ऑब्जेक्टिव टाइप आने हैं। तो अब हम करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ आपके लिए। जैसे पहला प्रश्न देखिए, 420 और 130 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। ऐसे कल जैसे वीडियो डाला था हमने डेमो वाला, उसमें 2 प्रश्न आपको हल करवाए थे जो अच्छे प्रश्न थे। उसी प्रकार के सभी प्रश्न हैं जो आपको, कुछ इनमें से ऐसे भी हो सकता है जो आपको बुक में मिल जाए, लेकिन कुछ एक नए प्रश्न मिलेंगे लैंग्वेज बदले हुए। तो इन प्रश्नों को अगर आपको देखना है, जैसे अपने लगभग 30 दिन यानी 30 वीडियो डालने वाले हैं इसमें, तो ऐसे प्रश्न करने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो भी आपके क्लासमेट्स हैं जो आपसे जुड़े हुए हैं उनको भेज दीजिए ताकि वो भी अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सकें। अगर आप ये 30 क्लासें लगाते हो तो सभी टॉपिक्स का रिवाइज आपका हो जाएगा। जितने आपने टॉपिक्स पढ़े हैं उन सबका रिवाइज हो जाएगा। और जो भी अपने रिजल्ट की बात करते हैं तो 90+, अगर इन 30 क्लासों को आप एकदम अच्छे से कंप्लीट करते हो, इनमें जितने प्रश्न मैं करवा रहा हूँ और जितने आपको तरीके बताए जाते हैं, वो तरीके अगर आप फॉलो करते हो, उनको अगर आप याद रखते हो, तो 90+ आप आराम से कवर कर लोगे, यानी आपका जो रिजल्ट है वो बेहतरीन बन जाएगा। तो अब शुरू करते हैं अपने 420 और 130 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। देखो, इसमें हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन 15, दूसरा 10, 130 और इनमें से कोई नहीं। तो जब भी ऐसा प्रश्न आता है तो हम क्या करेंगे, अभी 2 संख्याएं दी अपने को, 420 और 130। ये अपने पहले चैप्टर से है। इसमें अपने होता क्या है, HCF और LCM। HCF और LCM, इसको बोलते हैं महत्तम समापवर्तक और इसको बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक क्या होता है? महत्तम समापवर्तक वह सबसे बड़ी संख्या होती है, यानी इसका अगर अपने शॉर्ट में पूछा जाए तो सार्व उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ सबसे बड़ा सार्व उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होता है? सबसे बड़ा सार्व उभयनिष्ठ गुणनखंड ही क्या होता है? में से होता है। तो यानी वह सबसे बड़ी संख्या जिसका दी गई, जो संख्या दी अपने को 420 और 130, इन दोनों में भाग पूरा जाए, वो क्या होता है? में से होता है। और एलसीएम क्या होता है? ऐसी सबसे छोटी संख्या जिसमें दी गई दोनों संख्याओं का पूरा भाग जाए, या 2 हो, 3 हो, 5 हो, कितनी भी संख्याएं हो सकती हैं। में से तो वो होता है जिसमें हमें वो संख्या ढूंढ के लेके आनी होती है जिसका दी गई सभी संख्याओं में भाग पूरा जाए। और लेस से वो होता है जो ऐसी छोटी संख्या होती है जिसमें दी गई सभी संख्याओं का भाग पूरा जाए। तो अब इनमें अपने को देखना है कि सबसे बड़ी संख्या ढूंढनी है। में से का मतलब सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है। तो इनमें सबसे बड़ा कौन सा, पहले उसका भाग देख के देख लो, दोनों में जा रहा है तो वो में से हो सकता है। और अगर दोनों में से एक में भाग नहीं जाएगा तो वो में से नहीं हो सकता, क्योंकि भाग नहीं जा रहा तो में से कैसे हो सकता है। तो देखो, पहला अपना सबसे बड़ा इनमें 130 है। 130 का अगर अपने भाग देके देखेंगे तो 130 में तो जा रहा है एक बार, लेकिन 420 में जाता है क्या? 420 में 130 का अगर अपने भाग देंगे तो 0 से 0 कट गया, भाग नहीं जा रहा। 13 में 42 का नहीं, किसी कंडीशन में नहीं जा रहा, तो इसका 130 है वो उत्तर नहीं हो सकता। दूसरा देखो, 130 से बड़ी संख्या क्या है? 15। तो 15 का देखो, 130 में जाता है क्या? 130 का 15 से 5 से काटेंगे, 15 8 120 होते हैं, 10 शेष पर बच रहा है। इसका मतलब इसमें भाग नहीं जा रहा। 15 का इसमें ही नहीं जा रहा तो फिर ये में से नहीं हो सकता। 420 में चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब दोनों संख्याओं में जाना चाहिए। उसके बाद ऑप्शन बचता है सिर्फ एक, 10। तो 10 क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा। तो ये अपना आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न दूसरा, एक 3 घात वाले बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या क्या है? तो बहुपद क्या होता है? ऐसा विजय व्यंजक जिसकी घात पूर्ण संख्या हो, जिसमें चर पद की घात पूर्ण संख्या हो, वो व्यंजक क्या होता है? बहुपद होता है। तो बहुपद में जितनी घात होती है उतने क्या होते हैं? उसके शून्यक होते हैं। जैसे अगर अपने बात करें बहुपद के प्रकार की, तो रेखिक बहुपद था अपना, एक था रेखिक बहुपद।
रेखिक बहुपद में अपने क्या होती थी, चर पद की घात होती थी, वो होती थी 1, और जिसकी एक घात हो उसके शून्यक भी कितने होते हैं, एक ही होते हैं। एक घात है तो एक शून्यक। उसके बाद आता था द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद होता था जिसमें चर पद की घात होती थी 2, और इसके शून्यक भी कितने निकलते थे अपने, 2, क्योंकि अपने टॉपिक द्विघात बहुपद ही था। तो द्विघात बहुपद में शून्य कार्य थे अपने पास 2 आते थे, और उसमें चर की अधिकतम घात भी क्या होती थी, 2 होती थी। तो अब यहाँ पे हमें पूछा गया इस प्रश्न में कि 3 घात वाले बहुपद की शून्य की संख्या। तो 3 घात वाला बहुपद क्या होगा, जिसमें चर पद की अधिकतम घात क्या होगी, चर पद की अधिकतम घात 3 होगी, और जिसकी अधिकतम घात, जितनी घात होती है उतने क्या होते हैं, उसके शून्य को होते हैं। तो ऑप्शन देखो, अपना उत्तर क्या हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा है, 1 4 2 3, ये रहा। तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा, इसका 3। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 देखिए। दो संख्याओं का योग 35 तथा उनका अंतर 13 है, संख्याएं क्या होगी। इन्होंने कहा है कि दो संख्याएं हैं, तो अपने इसका मेथड रहता है, ये तीसरी प्रश्नावली दो चर वाले रैखिक समीकरण का है। इसमें मेथड क्या रहता है अपना करने का, कि माना पहली संख्या x, दूसरी y, फिर इसने जो कंडीशन दी है, जैसे योग दिया 35, तो x प्लस वाई का तो मान कितना आएगा 35, और अंतर दिया है 13, तो x माइनस वाई का मान कितना आएगा 13। अब क्या करेंगे, अपने दो समीकरण बन चुके हैं, दोनों को जोड़ देंगे, तो ये तो कट गया अपने पास, और क्योंकि प्लस का वाई और माइनस का वाई कट गए, और ये x और x जोड़ेंगे 2x, और 35 और 13 कितने होते हैं, 35 और 13 8 48, तो ये इधर आएगा, तो 2 का भाग लगेगा, यानी x का मान आ गया 24। एक संख्या तो आ गई अपने पास 24, और दूसरी संख्या क्या बनेगी, इसमें रख दो x का मान 24, तो ये 24 इधर आएगा, 24 इसमें से घटेगा, दूसरी संख्या आ गई अपने पास 11। तो इस प्रकार निकाल सकते हो आप। और इतना अगर आपको पंगा नहीं करना होता है तो सिंपल सी बात यही है, ऑप्शन चेक कीजिए। पहला ऑप्शन देखो, इन्होंने बोला है दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए 35, तो जोड़ करके देखो 24 और 11 कितने होते हैं 35, बन रहा है जोड़। तो दूसरे में देखो 18 और 17 कितने होते हैं 35, ये भी 35 बन रहा है जोड़। तो 28 और 7 35, 21 और 14 21 और 14 35, सबका जोड़ तो 35 बन रहा है, यानी जोड़ से अपने उत्तर नहीं मिल रहा। घटाव देखो, इनका अंतर देखो कितना आ रहा है, 24 में से 11 गए, 24 में से 10 गए 14, और एक गए एक और गया 13, यानी इसमें अंतर भी 13 बन रहा है। ये ऑप्शन अपना हो सकता है, एक बार इसको सही करके रख लो। उसके बाद देखो 18 में से 17 गए, अंतर 13 नहीं बन रहा, ऑप्शन नहीं हो सकता। 28 में से 7 गए, 9 सर 21 बन रहा है, हमें 13 चाहिए। 21 में से 14 गए 7 बन रहा है, यानी ये तीनों ऑप्शन नहीं हो सकते। क्यों, क्योंकि इनका अंतर 13 नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा बचा, सिर्फ पहला। इस प्रकार भी आप इसको कर सकते हो। बाकी आपने मेथड सीख लिया है, ये रहा अपना इसका मेथड रहेगा। एक संख्या x मान लो, दूसरी y मान लो, जोड़ दिया है 35, तो x प्लस वाई 35, और अंतर दिया है 13, तो x माइनस 13 बराबर x माइनस वाई बराबर 13। इस तरीके से आप दोनों समीकरणों को जोड़ के आंसर भी निकाल सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 देखिए। हाँ, क्या है, एक आकृति दी है इसमें हमें, सॉरी आकृति इन्होंने, हम बना लेंगे आकृति, आकृति बनाना भूल गए हम। आकृति में DE समांतर BC क्या हो, DE और BC समांतर हो, तो AD 4 हो, DB 6 हो, AE 5 हो, तो AC का मान ज्ञात कीजिए। आकृति कुछ इस प्रकार रहेगी, इसकी त्रिभुज है ये ABC, ये छठी प्रश्नावली का प्रश्न है ABC, और इसमें DE समांतर है किसके, BC के, इसके समांतर है, ये रहा DE। अब इन्होंने हमने दिया है AD का मान 4 दिया है, DB का मान 6 दिया है, और AE का मान 5 दिया है, और हमसे पूछा है AC, ये पूरी वाली जो पूरी बड़ी भुजा है ये पूछी हमसे। तो हम एक प्रमेय पढ़ी थी हमने छठी प्रश्नावली में, थेल्स प्रमेय। अपने पास एक थेल्स प्रमेय थी, उसमें क्या था अपने पास, कि जब भी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाएगी, तो वो उसकी जो दो भुजाएं बचती है उनको समानुपात में विभाजित करेगी, यानी इनका अनुपात इनके अनुपात के बराबर होगा। यानी थेल्स प्रमेय से AD बटे DB बराबर होगा AE बटे EC के, यही होगा। अब अपने पास जो जो मान है वो इसमें रख देंगे, तो अपने पास इसमें EC का मान निकल के आ जाएगा। EC का मान आने के बाद हमसे AC का पूछा है, तो AE प्लस EC, ये तो AE है, सॉरी AC है, तो इससे हम पहले EC का मान निकाल लेते हैं, जो क्या बनेगा, AD का मान अपने पास 4, DB का मान 6 बराबर AE का मान 5 बटे EC का मान ज्ञात करना है। वज्र गुणा करेंगे, ये इधर जाएगा, तो क्या बनेगा अपने पास 4, ये EC इधर आ गया, और 6 पंजे 30 बटे में क्या आ जाएगा, ये 4,
तो इसी का मान कितना आ गया अपने पास 7.5। इसी का मान 7.5 आ गया, हमें ज्ञात करना है AC का मान। तो 7.5 + 5 कितना आ जाएगा 12.5। कितना बन जाएगा 12.5, जो ऑप्शन नंबर बी है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न में क्या है, हमें दिया गया है बिंदुओं 0 0 2 1 और 0 2 से समान दूरी वाला बिंदु ज्ञात कीजिए। इसका करने का तरीका भी बता देता हूँ कैसे करोगे, और फिर इसके लिए अपने जो आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप में अगर ये आता है तो कैसे करोगे। करने का तरीका तो ये रहेगा, इसमें कुछ भी बिंदु मान लो अपने कि वो बिंदु है वो x और y होगा। अब इन्होंने बोला 0 0 2 1 और 2 0 2 से समान दूरी वाला, तो समदूरस्थ की कंडीशन क्या होती है, इसको आप P रख दो, बाकी सबको ABC दे दो, यानी PA बराबर आना चाहिए PB के और बराबर होना चाहिए PC के। तो इसमें इनकी निकाल के दूरियां रख दो बराबर, और फिर x और y का मान निकाल लेना जहां से भी। मैंने ये तो इसका मेथड रहने वाला। दूरी सूत्र अपना होता है रूट में x2 - x1, कुछ भी आप x1 - x2 भी रख सकते हो, क्योंकि ऊपर जब स्क्वायर हो रही है तो ये प्लस माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें स्क्वायर होते ही ये माइनस होगा तो भी प्लस बन जाएगा, और प्लस है तो प्लस रहेगा। प्लस में होता है y2 - y1 का स्क्वायर। इससे दूरी निकालना PA की और बराबर रख देना PB की दूरी निकाल लेना, यही सेम फॉर्मूला, और फिर अपने दोनों तरफ वर्ग करके x और y का मान निकालना है सिर्फ आपको। ये अपना दूसरा कंडीशन। पांचवा प्रश्न अब करेंगे कैसे, ये तो रहेगा इसका मेथड। अपने अगर ऑब्जेक्टिव टाइप में आता है तो कैसे करेंगे, कार्तीय तल आप बनाना आता है आपको निर्देशांक वाला, उसको बनाइए अच्छे से। ये अपने यहाँ पे होता है क्या 0 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2। अपने इतने ही बिंदु दिए, इससे आगे ये गया नहीं तो अपने ज़्यादा चाहिए भी नहीं। अब देखिए पहला बिंदु क्या रहेगा इसका 0 0, दूसरा रहेगा इसका 2 1, x का मान 2 y का मान 1, यहाँ रहेगा 2 1, और इसका रहेगा नेक्स्ट क्या बिंदु है, नेक्स्ट है इसका 0 2, यहाँ पे 0,2। अब ऑप्शन देखिए कौन से बन रहे हैं इसमें। पहला ऑप्शन हमें दिया है इसमें। अब ऑप्शन वाले बिंदु बना के देखो कौन सा समदूरस्थ लग रहा है, क्योंकि ऐसे तो अपने कर नहीं पाएंगे, इसमें सूत्र लगाएंगे काफ़ी टाइम लगेगा, इतना टाइम अपने पास होता नहीं है क्योंकि लिमिटेड टाइम है पेपर के लिए। तो अब देखिए पहला बिंदु 1 2 1 2, x का मान 1 और y का मान 2, तो यहाँ पे आएगा बिंदु लगभग। तो ये वाला बिंदु इससे काफ़ी ज़्यादा दूर है, इससे और इससे तो ठीक है मान सकते हैं, अभी थोड़ी लग रहा है सम, लेकिन इससे बहुत दूर है तो सबसे समदूरस्थ नहीं हो सकता। तो ये ऑप्शन तो हो गया कट। 2 1, x का मान 2 1 तो ये अपने पास है ऑलरेडी, 2 1 हमने दर्शाया हुआ है, तो ये तो इन दो से तो समदूरस्थ है, इन दो से समदूरस्थ है, लेकिन खुद से दूरी कहाँ है, समदूरस्थ नहीं है, तो ये ऑप्शन भी कट। अगर हाँ इन दो से पूछा होता 2 1, तब तो ये समदूरस्थ था, इधर से भी इतनी दूरी है इधर से भी इतनी दूरी है, फिर ये समदूरस्थ था। नेक्स्ट है 0 2, 0 2 तो ये खुद आ गया, तो ये भी दुरुस्त नहीं है। तो अपने पास ऑप्शन कौन सा बचा, सिर्फ एक ही बचा 1 1, जो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे ये अपना 1 1 आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट दिया है साइन थीटा बराबर a/b, तब कोस थीटा ज्ञात कीजिए। अब इस प्रश्न को करने का तरीका तो क्या रहेगा कि साइन थीटा बराबर, फिर अपने इसको ट्रिक से भी देखेंगे, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो इसमें लंब का मान दिया है अपने को a और कर्ण का मान दिया है b, तो अपने को निकालना क्या होगा, इसमें आधार निकालना है। तो इसके लिए क्या बनेगा अपने पास, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण का मान है अपने पास b, तो b स्क्वायर, आधार अपने पास ज्ञात करना है, प्लस लंब का मान a है तो a स्क्वायर, ये इधर जाएगा तो प्लस वाला माइनस में, यानी आधार स्क्वायर बराबर बन जाएगा अपने पास b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। हमें चाहिए सिर्फ आधार का मान, तो ये स्क्वायर हटा देंगे तो इधर क्या लग जाएगा रूट, यानी आधार आ गया अपने पास रूट में b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। हमसे पूछा है कोस थीटा का मान, तो कोस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार तो अपने पास रूट में b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है, और कर्ण कितना है b है, तो बटे में b, ये तो हो जाएगा अपना आंसर। ये तो रहेगा इसका तरीका करने का। अब अपने इसका अगर सीधा कैसे कर सकते हैं बिना कुछ मेहनत किए, वो देखते हैं। अब हमें दिया है इसमें क्या
साइन थीटा ए बटे बी, यानी इसमें ये लंब है, ये कर्ण है, यानी कर्ण का मान बी है। और कोस में भी क्या होता है, बटे में कर्ण ही आता है। तो हमें देखना है बटे में जहाँ पे भी हमें सेम दिखेगा वो अपना उत्तर होगा। पहले वाले में बटे में ये है, नहीं हो सकता। यहाँ ए है बटे में, नहीं हो सकता। यहाँ पे बी है बटे में, हो सकता है। एक बार रोक लो इसको, क्या पता आगे वाले मिल जाए। आगे वाले में क्या है, ये नहीं है, तो उत्तर कौन सा होगा, बी, क्योंकि इसमें कर्ण का मान बटे में आएगा। आधार बटे कर्ण होता है, कर्ण बटे में चाहिए अपने को, तो कर्ण का मान सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, बटे में भी, तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। ये अपना इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में हमें क्या दिया गया है, 50 मीटर ऊंचे 50 मीटर ऊंचे एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से किसी नाव का अवनमन कोण 60 डिग्री है। नाव की प्रकाश स्तंभ से दूरी होगी। हमें कहा है 50 मीटर ऊंचा एक प्रकाश स्तंभ है, उसमें कोई नाव है, उसके साथ अवनमन कोण है वो 60 डिग्री है। यहाँ 50 मीटर ऊंचा ये प्रकाश स्तंभ है, इसकी ऊंचाई कितनी है, 50 मीटर। यहाँ से यहाँ पे कोई नाव मान लेते हैं अपने, यहाँ पे क्या मान रहे हैं, नाव, और यहाँ से ये इसके साथ, और ये बोल रहा है अवनमन कोण, कौन सा बोल रहा है, अवनमन कोण कौन सा होता है, ये वाला होता है ऊपर वाला, जो कितना डिग्री है, 60 डिग्री। अब ये कोण और ये कोण जेड की आकृति में बन रहे, तो ये भी कितना होगा, भी एकांतर कोण है ये, तो ये कोण कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। अब हमसे पूछा है नाव की प्रकाश स्तंभ से दूरी, ये वाली दूरी पूछी है हमसे, तो इसको मान लेते हैं अपने x। अब अपने पास लंब दिया हुआ है, आधार हमें ज्ञात करना है, थीटा का मान दिया हुआ है 60 डिग्री, तो हम कौन सा लगाएंगे इसमें, जब भी ऐसे प्रश्न आते हैं सिर्फ tan थीटा लगाओगे, अगर कर्ण आता है तो साइन लगाओ, और लंब आधार का संबंध बनता है तो कोस लगाओ, ये tan लगाओ। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब कितना है 50 बटे आधार कितना है x, थीटा का मान है 60 डिग्री, तो tan 60 का मान होता है √3 बराबर है 50 बटे x। ये x इधर जाएगा गुना में, तो ये बन जाएगा अपने पास √3x बराबर 50, ये गुणा में इधर आएगा भाग में, तो x का मान कितना आ गया 50 बटे √3, अपना क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा 50 बटे √3, ऑप्शन नंबर बी, ये अपना इसका आंसर रहने वाला है, 50 बटे √3। अब नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 8। किसी 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का व्यास ए बी, पहले इतना बनाइए, आपको डायग्राम बनाना है इसमें, पहले तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वर्त बनाइए। ये मैंने बना लिया, अपने इसको 5 सेंटीमीटर त्रिज्या होगी, और इसका व्यास है क्या, ए बी, व्यास क्या है इसका, ए बी। तो ये त्रिज्या इधर वाली 5 है, इधर वाली भी क्या होगी, 5 होगी। अब इन्होंने आगे क्या बोला है वो देखिए, व्यास ए बी बना लिया हमने, कि सिरे ए पर स्पर्श रेखा एक्स ए वाई खींची गई है। सिरा ए, ये वाला सिरा है, इस पे स्पर्श रेखा एक्स ए वाई, ये ए बिंदु ये बोल रहा है इसके बारे में, और यहाँ से स्पर्श रेखा खींची है इन्होंने एक्स ए वाई, तो यहाँ से अपने खींच देते हैं स्पर्श रेखा, ये होगी एक्स ए वाई, ये अपनी स्पर्श रेखा आ गई। अब आगे देखो क्या कहा इसने, एक्स वाई के समांतर, एक्स और वाई के इसके समांतर ए से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर जीवा सी डी की लंबाई है, ए से 8, यहाँ से 8 सेंटीमीटर, 5 ये गया और 3 सेंटीमीटर ये इधर आएगा, यहाँ पे गई इसके समांतर, तो इसके समांतर यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, ये एक जीवा बन रही है वृत्त की, क्या बन रही है, जीवा, और यहाँ से 5 ये हो गया, और ये यहाँ से जीवा और त्रिज्या के ये केंद्र के बीच की दूरी कितनी है, 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर आ गई। और अब ये पूछ रहा है हमसे जीवा की लंबाई, जीवा का नाम दे रहा है सी डी, तो इस जीवा की लंबाई हमें ज्ञात करनी है, तो क्या करेंगे, इनको मिला देते हैं इन बिंदुओं को केंद्र से, तो अपने पास 2 समकोण त्रिभुज बन जाएंगे, 2 समकोण त्रिभुज बन जाएंगे, क्यों, क्योंकि इसके समांतर आई है, तो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। समकोण त्रिभुज में ये अपने पास 5 आ गया, ये 3 आ गया, तीसरी भुजा हम ज्ञात कर सकते हैं किससे, पाइथागोरस प्रमेय से, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, केंद्र ओ मान लेते हैं, एक त्रिभुज इसकी निकाल देते हैं और फिर इसके निकाल देते हैं, और दोनों को जोड़ देंगे तो जीवा की लंबाई आ जाएगी, और दोनों त्रिभुज एक जैसे हैं, त्रिज्याएं 5 5 और ये 3, दोनों त्रिभुज ये सर्वांग है, तो हम क्या करेंगे, एक में इसमें लगा देते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब कर्ण का मान अपने पास कितना है, 5 का स्क्वायर
बराबर आधार का मान अपने 3 रख लेते हैं, आधार मान लेते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। 3 का स्क्वायर प्लस लंब का मान हमें ज्ञात करना है। तो 5 का वर्ग होता है 25 बराबर 3 का वर्ग होता है 9 प्लस एल स्क्वायर। ये 9 प्लस का है, दूसरी साइड जाएगा माइनस में, तो 25 माइनस 9 बराबर एल स्क्वायर। 25 में से 9 गए 16 बराबर एल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा रूट, और इसका मान क्या होता है प्लस माइनस 4 होता है। अब त्रिज्या दूरी है, एक लंबाई है, वो माइनस की हो नहीं सकती, तो इसकी त्रिज्या सॉरी ये जीवा का एक ये जो कटआउट है कितना आ गया 4, इधर वाला 4 है तो इधर वाला भी कितना होगा 4, और 4 और 4 8। तो जीवा की लंबाई कितनी आ रही है 8 सेंटीमीटर, जो ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा डी, ये अपना इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए, एक वृत्त की त्रिज्या, प्रश्न नंबर 9। एक वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की परिधि होगी, ये तो बहुत आसान दे दिया, 6ठी 7वीं वाला प्रश्न आ गया ये तो। एक वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तो वृत्त की परिधि क्या होगी, ऐसे प्रश्न आते हैं, और ऐसे प्रश्न ही अक्सर गलत होते हैं, क्योंकि ऐसे प्रश्नों पे हम ध्यान नहीं देते, परिधि का फॉर्मूला भूल जाते हैं। हम तो शंकु का आयतन रट रहे थे, हम तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल याद कर रहे थे, इन्होंने तो वृत्त की परिधि पूछ ली, और वही गलत होते हैं, क्योंकि ये कल्पना से बाहर है ना। 6ठी का प्रश्न या 7वीं का प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है तो गलत होगा, क्योंकि हमने रिवाइज ही नहीं किया इसको। तो देखिए हमें इसकी त्रिज्या दी है कितनी 3.5 सेंटीमीटर। तो सूत्र क्या होता है, वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, क्या होती है 2 पाई आर होती है। फॉर्मूले में सिर्फ मान रखना है, आर का मान 3.5 सूत्र में रखना है, तो रखेंगे पाई का मान हम लेते हैं जब कुछ ना दिया हो तब 22/7 गुना 3.5, ये पॉइंट हटाएंगे बटे में 10 आ जाएगा, 7 से कटेगा कितनी बार 5 बार, 5 से कटेगा 2 बार, 2 से कटेगा, तो परिधि कितनी आ जाएगी इसकी 22 सेंटीमीटर, कितनी आ जाएगी 22 सेंटीमीटर। कैलकुलेशन है सिर्फ, कुछ नहीं है बाकी, दशमलव हटाया बटे में 10 आ गया, ये कटेगा इससे 35, 7 से 7 पंजे 35 5 बार, 10 कट गया 5 से 2 बार, और 2 से 2 कट गया, सिर्फ बचा क्या अपने पास 22, वही अपना क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। तो 22 सेंटीमीटर इसकी परिधि रहेगी, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10। एक शंकु का आयतन 308 सेंटीमीटर क्यूब और इसकी ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, तो इसके आधार की त्रिज्या होगी, हम आर का मान ज्ञात करना, हमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ हमें आर का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें याद होना चाहिए शंकु का आयतन क्या होता है। शंकु के आयतन का सूत्र होता है, मैंने आपको सूत्र बनाने हाँ वैसे बताए थे, सिखा तो नहीं पाया था क्योंकि अपनी सुविधाएं नहीं है। शंकु का आयतन होता है बेलन के आयतन का 1/3, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, और शंकु का इसका 1/3 होता है, यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। दोनों के आप आयतन इस तरीके से याद रख सकते हो। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जो हमें कितना दिया है 308 सेंटीमीटर क्यूब दिया है, और त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है, ऊंचाई का मान हमें दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूले में मान रखेंगे, उत्तर अपने आप निकल के आएगा अपने पास। इस फॉर्मूले में हमें मान रखना है, तो 1/3 गुणा पाई का मान होता है 22/7 गुणा आर स्क्वायर, हमें आर का मान ज्ञात करना है तो हमारे पास है नहीं, एच का मान है 6 बराबर है 308। जो गुणा में है वो इधर भाग में आएंगे, और जो भाग में है वो इधर गुणा में आएंगे, तो ले आओ 3 से कट जाएगा 6 2 बार, और 7 से कुछ कट नहीं रहा, तो 7 इधर भाग में ले आओ गुणा में आ गया, और ये भाग में आएगा 22, और ये 2 भी कहाँ आएगा भाग में। तो पहले 308 था, ये 308, इसको काट लो 308 को, तो ये कटेगा 154 बार, 154 से ये कटेगा कितनी बार 7 बार, और 7 7 ये कितने होते हैं 49, इधर बचा अपने पास आर स्क्वायर, और इधर आ गया 7 7 49। अब आर स्क्वायर का मान 49 आया है, तो आर का मान क्या होगा रूट में 49। अब रूट में 49 का मान कितना होता है, रूट 49 यानी 7, 49 का वर्गमूल कितना होता है 7 होता है। तो अपने पास त्रिज्या कितनी आ गई इसकी 7 सेंटीमीटर, जो ऑप्शन नंबर रहने वाला है अपना पहला, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। अब देखते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर
11। काफ़ी अच्छे प्रश्न है ये। इस प्रकार के प्रश्न आपको मिलने वाले हैं एग्जाम में। अगर आपने अभ्यास किया होगा तो इन प्रश्नों को आप चुटकियों में हल कर दोगे और अपने जो मार्क्स हैं उनको बढ़ा लोगे, क्योंकि ये पहले जो ऑब्जेक्टिव टाइप है यही बच्चों के, जो 100 बनाने वाले बच्चे हैं उनके यही एकमात्र प्रश्न होते हैं जो नंबर कटवाते हैं। अक्सर थोड़ी सी गलती इनमें अपना 1 नंबर गायब कर देती है और 100 वाला बच्चा 98-99 पे पहुंच जाता है। तो इन प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार करना है। आपको अवेलेबल करवाया जाएगा कंटेंट काफ़ी बेहतरीन। देखिए नेक्स्ट, 2 तार 12 मीटर तथा 16 मीटर लंबाई के हैं। 2 तार है अपने पास जिसमें एक की लंबाई तो है 12 मीटर और एक की लंबाई है 16 मीटर। इन्हें समान लंबाई के टुकड़ों में काटा जाना है। तो प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम, इस नाम पे ध्यान देना, जब भी अधिकतम की बात की जाए, मैक्सिमम का जब भी पूछे तो अपने को क्या ज्ञात करना है, में से ही ज्ञात करना है, इसका HCF ही ज्ञात करना है। तो 12 और 16 का में से क्या होता है, 12 और 16 का में से यानी HCF। आप अलग अलग ऐसे कर सकते हो, 12 को लिख सकते हो 2 गुणा 3 और इसको लिख सकते हो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ओबेनिस्ट होते हैं 2 2, सिर्फ इतना ही आ रहा है, इसके अलावा कुछ आ नहीं रहा। तो इनका HCF क्या होगा, 2 गुणा 2 यानी 4 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी अपना इसका उत्तर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है। इनमें से कौन सा बहुपद का रूप नहीं है वो चेक करना है अपने को। तो बहुपद कौन सा होता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, इसको एक बार और रिवाइज करवा देता हूँ आपको। बहुपद ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर पद की घात क्या हो, चर पद की घात पूर्ण संख्या हो, यानी पूर्ण संख्या हो। तो ऐसे बहुपद चाहिए हमें, कौन सा नहीं है वो, और इसमें पूर्ण संख्या होगी, इसका मतलब ऋणात्मक घात नहीं होनी चाहिए। तो करते हैं चेक, x-2 का होल स्क्वायर और माइनस में है x+5। तो पहले इसका अपने विस्तारित रूप करते हैं, फिर देखते हैं क्या बन रहा है। एक्स स्क्वायर माइनस प्लस में बन जाएगा 4, 2 का वर्ग और -2ab, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो 2 2 4x बन जाएगा माइनस का, और ये है माइनस में x प्लस में 5, माइनस का 4 है x और एक माइनस का 5, यानी बन रहा है अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस में बन रहा है ये 5x। तो ये तो बहुपद बन रहा है अपने पास, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। तो पहला तो बहुपद है। दूसरा देखिए, पहला भी हो गया, तीसरा भी हो गया, अब दूसरा देखना अपने को, दूसरा है क्या। तो x+7 का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 7 का वर्ग होता है 49 प्लस 14x, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy होता है, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना, वही रूप बनाना है। a प्लस बी का होल स्क्वायर था ये। तो अब देखिए नेक्स्ट, इसमें से माइनस क्या है, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस का एक्स स्क्वायर और इसका गुणा करवाएंगे तो माइनस का ये 2x और माइनस का आएगा 5x और माइनस का आएगा 10। अब देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गायब, माइनस के 2x और 5x, कितने x हो गए, माइनस के 7x। फिर भी कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो ये भी बन रहा है, ये भी बहुपद बन रहा है, रैखिक बहुपद बन रहा है। ये आ गया 49 में से 10 गए 39 और प्लस का 14x में से माइनस के 7x गए, तो ये बच गया प्लस का 7x। ये भी रैखिक बहुपद बन रहा है, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी बहुपद है। तो ये भी है, ये भी है और ये सामने दिख रहा है, ये भी है, तो होगा कौन सा नहीं, फिर ये नहीं होगा। इसको देख लेते हैं क्या बन रहा है इसमें, बनाते हैं अभी, देखते हैं बन रहा है या हो भी सकता है प्रश्न में एरर ना हो कहीं। तो x-7 का होल स्क्वायर क्या बनेगा अपने पास, x-7 का होल स्क्वायर, ये प्रश्न है अपना, x-7 का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 49, ये रहने वाला है अपना, यहाँ कर रहे हैं हम एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x, ये बनने वाला है। और इसके बराबर इधर है एक्स स्क्वायर प्लस 25 और प्लस में 10x। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया और ये बन जाएगा अपने पास, ये भी बहुपद बन रहा है, रैखिक बहुपद तो बन रहा है। या फिर प्रश्न में ऐसा देना था कौन सा द्विघात बहुपद नहीं है, तो फिर भी नहीं बन रहा है इसमें, तो क्योंकि ये तो सभी बहुपद आ रहे हैं। देखते हैं एक बार फिर से इसको, आगे आगे इधर आएगा 24x
14x प्लस का आएगा तो ये बन जाएगा 24x, और ये भी इधर आएगा तो बच रहा है, ये तो 24 कॉमन आ रहा है, फिर भी x+1 बच रहा है। ये तो सारे ही बहुपद आ रहे हैं, तो ये शायद इस प्रश्न में एरर है कुछ, क्योंकि बहुपद ही आ रहे हैं इसमें, तो कोई ऐसा पद ही नहीं है जो बहुपद में ना हो, या कुछ एक आध इसमें माइनस का दिया होता तब तो अपने चांसेस बनते, बाकी सभी बहुपद आ रहे हैं। ये भी एक अपने कह सकते हैं बीजीय व्यंजक है, इसमें x का रेखिक बहुपद बन रहा है ये, तो बहुपद तो ये सभी है। अगर द्विघात बहुपद दिया होता तब अपना आंसर डी हो जाता। तो इस प्रश्न को एक बार छोड़िए, स्किप कीजिए, क्योंकि इसमें तो सभी बहुपद आ रहे हैं अपने, टोटल बहुपद ही आ रहे हैं इसमें, तो एक भी ऐसा नहीं है जो बहुपद ना हो, ये ऑलरेडी है इसमें, ये भी रेखिक बन रहा है। या फिर ऐसा होता है इसमें कौन सा रेखिक बहुपद नहीं है, इस प्रश्न को चेक करेंगे हम, जहाँ से लिखा है वहाँ देखेंगे, कुछ इसमें छूट गया होगा शायद, ये नेक्स्ट वीडियो में रखेंगे अपने, इसमें क्या एरर है वो देख के उसके बाद। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 देखिए। प्रश्न नंबर 13 क्या है, समीकरण x बटे -6 प्लस 10y बराबर 10 में यदि x बराबर 12 हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। हमें x का मान दिया हुआ है 12, y का मान ज्ञात करना अपने को, तो क्या करेंगे, रख देते हैं इसमें x का मान, अपने पास है x बटे -6 प्लस 10y बराबर 10। तो क्या करेंगे हम, x की जगह हमें जो मान दिया है वो रख देंगे, x का मान 12 दिया है हमें, 12 बटे -6 प्लस 10y बराबर 10, 12 में 6 का भाग देंगे तो बनेगा अपने पास माइनस का 2, ये आ गया -2 प्लस 10y बराबर 10। अब ये -2 दूसरी साइड जाएगा प्लस में, तो इधर बन गया अपने पास 10 और 2 12, और बटे में 10, तो y का मान आएगा 12 बटे 10 यानी 6 बटे 5। 6 बटे 5 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट प्रश्न, अगर कोसेक थीटा का मान, हमें कोसेक थीटा का मान दिया है, हमें पूछा है कोसेक थीटा का मान कोस थीटा के पदों में, तो ये कैसे करेंगे हम, और ये मैं आपको एक कोस थीटा में आपको बना के दिखाऊंगा, बाकी सभी अनुपात आप बना के कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। कोसेक को साइन के पदों में, कोसेक को टेन के पदों में, और कोसेक को सेक के पदों में, सबके पदों में आप लिख के मेरे को ये कमेंट बॉक्स में टाइप करोगे। तो नेक्स्ट अपना अभी इसको चेक करते हैं क्या बनेगा, कोसेक थीटा से अपने को कोस के पद लेके आने हैं, तो कोसेक थीटा को मैं 1 बटे साइन थीटा लिख सकता हूँ, 1 बटे साइन थीटा। अब हम जानते हैं, एक प्रमेय पढ़ी थी हमने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। हमें साइन का मान चाहिए कोस में, तो यहाँ से निकाल सकते हैं हम, इस कोस को उधर लेके चलते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर बन जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। हमें यहाँ पे साइन है, साइन चाहिए तो ये स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा रूट, और इस साइन थीटा की जगह अगर मैं ये रख दूंगा तो कोसेक का मान कोस के पदों में आ गया अपने पास, तो क्या बन जाएगा, कोसेक थीटा बराबर बन जाएगा 1 बटे रूट में 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये अपना इसका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा कौन से में है, 1 बटे, पहले ऑप्शन में नहीं है, दूसरे ऑप्शन में रहा, तीसरे ऑप्शन में है बटे में रूट में 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, लेकिन ऊपर हमें कोस थीटा नहीं चाहिए, हमें एक चाहिए जो सिर्फ बी में ही है, बाकी इसमें हो ही नहीं सकता ये, तो इसका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15, एक पहाड़ी का ढलान क्षैतिज से 60 डिग्री का कोण बनाता है, पहाड़ी का ढलान है जो क्षैतिज से 60 डिग्री का कोण बनाता है, यदि शिखर तक पहुंचने में 500 मीटर चलना पड़ता है तो पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या करना है हमें, ये बोल रहा है कोई पहाड़ी है, उसमें जो क्षैतिज का ढलान है वो 60 डिग्री का कोण बनाता है, तो शिखर तक पहुंचने के लिए 500 मीटर चलना पड़ रहा है, यानी इसमें कर्ण का मान हमें दिया हुआ है और कोण भी दिया हुआ है, तो साइन का प्रयोग करके अपने जो पहाड़ी की ऊंचाई है वो निकाल सकते हैं। तो क्या करें, पहले तो अपने ने जो दिया है वो बना लेते हैं, ये अपने पहाड़ी की ऊंचाई होगी, इससे ये बोल रहा है कि इसमें जो यहाँ से पहाड़ी ऐसे ही होती है, इधर भी ऐसे ही होगी पहाड़ी, तो यहाँ से चल के जाने पे उसको 500 मीटर चलना पड़ रहा है, और यहाँ से जो कोण बन रहा है, अगर ये 60 दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये ऑटोमेटिक 60 हो जाएगा, तो कोण अपने यही लेके चलेंगे। हमें ज्ञात करनी है पहाड़ी की ऊंचाई, तो हमें लंब का मान ज्ञात करना है, कर्ण का मान दिया हुआ है, जो संबंध लंब और कर्ण का संबंध किस में होता है, साइन थीटा में होता है,
तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। साइन थीटा का मान 60 दिया है, साइन 60 का मान होता है √3/2 और बराबर लंब का मान है अपने पास h माना हमने और कर्ण का मान है 500। तो होगा क्या अपने पास, ये h का मान चाहिए हमें तो 500 इधर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा अपने पास 500√3/2 बराबर हमें h मिल रहा है। 500 कट जाएगा 2 से कितनी बार, 250 बार, तो h का मान आ जाएगा 250√3। ये अपने पास क्या आ जाएगी, इसकी ऊंचाई आ जाएगी 250√3। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट अपने प्रश्न नंबर 16, पृथ्वी से 100 मीटर ऊंचाई पर, पृथ्वी से 100 मीटर ऊंचाई पर उड़ते हुए वायुयान का हवाई अड्डे से उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पृथ्वी से 100 मीटर ऊपर एक वायुयान उड़ रहा है, उसका जो हवाई अड्डा है वहां से उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो वायुमंडल की हवाई अड्डे से क्षैतिज दूरी ज्ञात कीजिए, यानी इसमें हमें कर्ण का मान ज्ञात करना है, ऊंचाई दी हुई है, इसमें भी हमें साइन का काम प्रयोग करना होगा। तो पहले तो अपने एक डायग्राम बनाते हैं, ऐसे प्रश्नों में आप डायग्राम बना लेना ताकि गलती की संभावनाएं 0% बचती है अगर डायग्राम सही बना तो। ये बोल रहा है कि ये हवाई अड्डा मान रहे हैं अपने यहाँ से 100 मीटर ऊपर, 100 मीटर दिया, सॉरी 1000 मीटर है, हाँ 1000 मीटर ही है, 1000 मीटर ऊपर हवाई जहाज उड़ रहा है यहाँ पे, और इन्होंने हमें इसकी ऊंचाई तो दी है और हवाई अड्डे से कोई बिंदु है वहां से इसका जो कोण है वो है 60 डिग्री, 60 डिग्री दिया, सॉरी 45 डिग्री दिया है हमें, 45 डिग्री कोण है। तो वायुमंडल की हवाई अड्डे से क्षैतिज दूरी यानी ये ज्ञात करनी है अपने को, x का मान यानी कर्ण का मान ज्ञात करना है। तो लंब और कर्ण किस में होता है, साइन में होता है, यानी साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें थीटा का मान 45 दिया हुआ है, तो साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2, कितना होता है 1/√2 बराबर लंब का मान दिया है हमें 1000 बटे में कर्ण का मान हमने x मान लिया। ये हमें ज्ञात करना है, तो इसको इधर और इसको इधर ले जाएंगे, तो ये गुणा में जाएगा, तो 1 के साथ x का गुणा बन जाएगा x और इसका गुणा बन जाएगा 1000√2। यही क्या हो जाएगी, इसकी तिरछी ऊंचाई हो जाएगी 1000√2, जो ऑप्शन नंबर 1000√3 ऑप्शन ही नहीं है इसमें, तो ये हाँ ये लिखने में दिक्कत हुई होगी फिर, क्योंकि √3 तो नहीं हो सकता, √2 ही होगा। साइन 45 का मान 1/√2 ही होता है, यही होता है, √2 ही होगा इसमें, ये शायद टाइपिंग मिस्टेक है, ये होगा 1000√2 मीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो अपने आज हमने 16 प्रश्न हल किए हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो में भी अपने प्रश्नों की संख्या, अगर अपने बड़े प्रश्न लेंगे तो फिर कम हो जाएंगे, और अगर इसी प्रकार के अगर अपने ऑब्जेक्टिव रखें तो अपने यही 16-17 प्रश्नों का एक सिस्टम चलने वाला है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप जोड़िए इसमें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हमारा मन भी करे आगे वीडियो अपलोड करने का, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है इसमें, ये प्रश्न लिखने भी पड़ते हैं, उसके बाद वीडियो बनाना, उसको सही करना, काफ़ी मेहनत लगती है। तो जब कुछ मोटिवेशन नहीं मिलता तो फिर इतना मन नहीं रहता ये काम करने का। तो आप लोग जोड़िए कुछ बच्चों को, और अपने जो आप आज मिला है आपको काम, जैसे इसमें आपको ये कोसेक को साइन कोस टेन, कोस में हमने बदल दिया है, साइन में भी मैंने बदल दिया है इसको, तो टेन कोट सेक में आप इसको बदल के कमेंट बॉक्स में टाइप करोगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपके जो भी सहपाठी हैं उनको जोड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। जिन लोगों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो नोटिफिकेशन बेल है उसको प्रेस कर दें, ताकि आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।